if you are planning to become a data analyst or just switch your career in this field in 2026, so this video is for you. Today every वीडियो ऑन द इंटरनेट विल शेयर यू कि आप एक्सेल कर लीजिए, आप पावर बीआई कर लीजिए, आप पाइथन कर लीजिए, तो आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे. बट फ्यू पीपल ऑन द इंटरनेट विल शेयर यू द रियल मीनिंग ऑफ डेटा एनालिस्ट, कि कंपनी को क्यों ज़रूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट की, कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है और डेटा एनालिस्ट क्यों बनना है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है. तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, आई एम वानी सिंह, अ फॉर्मर डेटा एनालिस्ट. तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी रियल जर्नी, जो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं भी एक डेटा एनालिस्ट बनना चाह रही थी, तब मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पता लगाई, क्या क्या किया था मैंने. तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में. तो तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो एक डेटा एनालिस्ट बनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेटा एनालिस्ट. सो बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट यू शुड first understand what is data analyst actually is. So a data analyst is someone who collect the data and analyze the data, reporting and interpret data and help a company to make a better decisions. एक अच्छा डिसीज़न लेने के लिए कंपनी को एक डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि बाकी लोग डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, बट वो कैसे लेंगे जब उनको पता ही नहीं है, कि कंपनी के डेटा के बारे में पता ही नहीं है, तो वो एक्चुअल डिसीजन नहीं ले सकते हैं. तो एक डेटा एनालिस्ट इस चीज़ में हेल्प करता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इमेजिन करते हैं कि इमेजिन यू आर यूजिंग अ एयरटेल सिम. एवरी डे मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ एयरटेल सिम फॉर कॉल्स, SMS, इंटरनेट एंड रिचार्ज. बिकॉज ऑफ दिस एयरटेल जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. अब इतना अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट हो गया है, तो पर्सनली CEO आके कंपनी का उस डेटा को गो थ्रू तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली नॉट. तो तब हमें डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, वो पास्ट के डेटा पे पहले एनालाइज करेगा, प्रिडिक्ट करेगा चीज़ें पास्ट के डेटा पे. तो कैसे करेगा कि विच रिचार्ज प्लान इज़ मोस्ट पॉपुलर, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूज़र्स यूजिंग एयरटेल, वेयर आर कस्टमर फेसिंग network issues, why are customers switching to another telecom company. तो इस चीज़ पर डेटा एनालिस्ट प्रिडिक्ट करेगा एंड पैटर्न्स जनरेट करेगा एंड इनसाइट्स देगा कंपनी को. ठीक है. सो नाउ थिंक अबाउट इट कि कैन इतना जो डेटा कलेक्ट हुआ है, क्या ये पर्सनली कोई आके कंपनी का ओनर तो नहीं करेगा ना. तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, डेटा एनालिस्ट को हायर करती है. ठीक है. अब हमें पता चल गया कि एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है. ठीक है. कंपनी क्यों हायर करती है डेटा एनालिस्ट को. अब नाउ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आस्क योर सेल्फ व्हाई आई स्टार्ट माई करियर इन दिस फील्ड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नाउ हियर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डोंट चूज़ डेटा एनालिस्ट फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड्स, और कि आपके दोस्त लोग हैं फ्रेंड सर्कल में तो उन्होंने डेटा एनालिस्ट लिया है तो आप भी लेंगे, या किसी यूट्यूबर ने ये कह दिया है कि डेटा एनालिस्ट गिव्स यू अ हायर पैकेज. सो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरी करियर लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम द आउटसाइड, बट द रियलिटी विल कम्स इफ़ यू एंटर इन द फील्ड. ठीक है. जब आप एंटर करते हैं किसी फील्ड में, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या. तो बिफोर चूजिंग एनी फील्ड, आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस. If you enjoy the data, then this career is for you. If you are sitting for a few hours and analyze the data, then this career is for you. Ask yourself, am I comfortable with numbers? If yes, then this field is for you. क्योंकि पूरा फील्ड आपको यही है कि आपको डेटा के साथ खेलना है, आपको डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को क्लीन करना है, रिपोर्ट बनाना है, इनसाइट्स जनरेट करना है, पैटर्न्स जनरेट करने हैं थ्रू द डेटा. एक रो डेटा में से एक बेटर डिसीज़न लेने के लिए कोई भी पैटर्न्स निकालने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है. तो
अगर आप ये सारी चीज़ें इजीली कर पा रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो दिस करियर इज़ फॉर यू। अब हमें पता चल गया कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, कंपनी को ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप डेटा एनालिस्ट करियर में एंटर करना चाहते हैं, तो अब बात आती है कि अगर आप स्किल्स क्या ज़रूरी हैं अगर आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो आपका बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और आपका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आप स्टार्टअप टारगेट कर रहे हैं तो आपका एक्सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एडवांस लेवल पे, क्योंकि अगर आप एमएनसी टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कंपनी जो है काफ़ी लोगों को हायर करती है एज अ पोजीशन ऑफ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर। तो तीनों का काम अलग अलग होता है, तो वहाँ पे भी अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। बट एक स्टार्टअप कंपनी सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट को हायर करती है, तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप एक एमएनसी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट जो कॉमन दोनों में लैंग्वेजेस आती हैं, स्टार्टअप हो या एमएनसी हो, उसमें आपका एक्सेल होता है, और आपका पावर बीआई होता है, सिक्वल होता है, पाइथन आप अगर सीख लेते हैं तो एक वो आपका एक एडवांस बेनिफिट हो जाता है, बट ऑप्शनल होता है पाइथन, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने स्किल सीख ली, उसके बाद कंपनी जो है वो आपकी स्किल से पहले आपका प्रूफ देखेगी। तो प्रूफ आपका ऐसे पता लगेगा, अब आपने स्किल सीख ली है सारी, तो अब आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं आप कैगल पे, एक फ्री डेटा मिलता है आपको, रॉ डेटा मिलेगा वहाँ पे, वहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। देन यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, 3 से 4 प्रोजेक्ट बना लीजिए, देन मेक अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी जो है आपका गिटहब जाके ऐसे नहीं देखेगी डायरेक्ट। अगर आपका पोर्टफोलियो होगा तो वहाँ पे आपके डेटा, आपके प्रोजेक्ट लाइन वाइज लाइन उनको डायरेक्ट दिख जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। उसके बाद अब आपका यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं, अब बारी आती है सबसे ज़्यादा कि आपको इंटरव्यू पे फोकस करना है। अब आप एक्चुअल इंटरव्यू से पहले आप मॉक इंटरव्यू दीजिए। वो इसलिए, अगर एक भी एक्चुअल इंटरव्यू दिया तो क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन मिलेगा वहाँ से अगर आपकी स्किल थोड़ी 19-20 है तो। और 19-20 को ठीक करने के लिए, अगर आपकी 19-20 दिक्कत आ रही है कहीं पे, तो उस 19-20 को ठीक करने के लिए आप क्या करना है, मॉक दें। मॉक से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आपका विच एरिया यू हैव लैक, एंड विच एरिया, कौन सा एरिया आपका वीक है, ठीक है। जब वीक एरिया पता लग जाएगा आपको, एग्जैक्ट वीक एरिया, तो आप उस पर काम करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे एक्चुअल इंटरव्यू में, ठीक है। मॉक इंटरव्यू भी एक्चुअल इंटरव्यू की तरह ही होता है, इसीलिए उससे एक्चुअल इंटरव्यू देने से पहले आप मॉक दें तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपकी जर्नी, आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअल डेटा एनालिस्ट जर्नी सिर्फ स्किल से स्टार्ट नहीं होती है, आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ता है, क्योंकि आपको रैंडम प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अब कंपनी डेटा एनालिस्ट पे ट्रस्ट करती है, देन वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको डायरेक्ट बोलेगी, देन वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो आपको खुद को प्रिपेयर करना है कंपनी में जाने से पहले। तो वो ऐसे होगा कि खुद को अपडेट करते रहें, और एक बहुत अच्छा डेटा एनालिस्ट आप बन जाएंगे फ्यूचर में, अगर आप खुद पे काम करेंगे तो। और ऐसी ही सीरीज़ में लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल ओरिएंटेड स्किल के बारे में सीखेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्किल्स के बारे में, तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए बने रहें, और पूरी वीडियो को एट द एंड तक देखें, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर।